मेरे को चमार बोलती थी वो लोग, दीप्ति शुक्ला मैम और वीपी तिवारी सर। मिलने के लिए बोला था जब अकेले में वीपी तिवारी सर ने, तो उन्होंने मेरे को गाली दी थी कि पढ़ के कॉलेज के बाहर फेंक देंगे। जब मैंने अपोज किया था मिलने से, तो उन्होंने मुझे इस तरह की गाली दी थी। पूरी क्लास के बीच में मैम आती हैं, बोलती हैं अरे तुम आ गई, ये क्या धर्मशाला समझ रखी है, यहाँ पैरों में घुंघरू बांध के चली आई। ये पूरी क्लास के सामने मुझे बोलती हैं और बाहर जाने के लिए कहती है, बोलती किसने परमिट किया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं वाकई में नहीं समझ पाई थी कि दिक्कत क्या है। तो उन्होंने मुझे गाली दी और उन्होंने मेरे से बोला कि एक बार मिल ले, फिर मैं सब कुछ सही कर दूंगा। फिर मैंने इसका अपोज किया, मैं रोने लग गई कि मम्मी मुझे नहीं पढ़ना इस कॉलेज में। खुलेआम बोल रही मैं इसको फेल नहीं दूंगी। सारे बच्चों को मना कर दिया जाता है कि मुझसे कोई बात ना करे, बॉयकॉट करो, जो करेगा उसको भी नहीं पास होने दूंगी। टारगेट करती हैं बच्चों को। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। हमारे साथ नेहा हैं। ये समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज की एक छात्रा हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि इनके कॉलेज के प्रशासन के तमाम लोग इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इनको जाति सूचक गालियां देते हैं, इनके साथ बदतमीजियां की जाती हैं, इनको तमाम धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बाबत इन्होंने थाने में बाकायदा एफआईआर भी दर्ज करा दी है। नेहा, अच्छा हाँ, इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जांच चल रही है। नेहा, क्या मामला है पूरा? मेरा नाम नेहा सिंह है। मैं समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज की 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर मैं स्टार्टिंग से आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरी कुछ छुट्टियाँ हो गई थी नवंबर में। उसमें ये हुआ था छुट्टियों में कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी यहाँ पे। तो मैंने समर्पण हॉस्पिटल में ही दिखाया था, जिसका मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, और मेडिकल भी मैंने वहाँ बनवाया था। डॉक्टर ने मेरे को रेस्ट बोला था और कहा था कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अपना चेंज कीजिए और खाना पानी मतलब घर का खाइए। तो मैं यहाँ पे इतनी केयर नहीं हो पाती, इसीलिए मैं घर चली गई थी। उसी बीच मैं यहाँ से शायद गई हूँ 16 या 17 नवंबर के आसपास में कहीं गई हूँ घर पे। उसके बाद 4 दिसंबर की मेरी इंगेजमेंट थी। इंगेजमेंट करने के बाद ही 1-2 दिन बाद मुझे फ़ीवर वगैरह आया। मेरी तबीयत ख़राब थी और फिर उस समय उस बीच मेरे को स्टमक एक रुक ही नहीं रहा था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वहाँ पहले वायरल बोला गया, फिर बाद में पता चला कि मुझे इन्फेक्शन हुआ है पेट में, जिस वजह से मुझे घर पे थोड़े दिन और रुकना पड़ गया, जिसके भी मैंने प्रिस्क्रिप्शंस कॉलेज को सबमिट कर चुके हैं सारे। और उसके बाद जब मैं 18 दिसंबर को यहाँ पर आ जाती हूँ, मेरी चिन्हट पीएचसी में ड्यूटी थी, मैं वहाँ पे ड्यूटी करने जाती हूँ। तो ड्यूटी करने जाती हूँ, जब मैं वहाँ से वापस आती हूँ कॉलेज पंचिंग के लिए, तो बायोमेट्रिक के लिए, तो मेरे कोऑर्डिनेटर सर मेरे पास आके बोलते हैं कि आप परमिट नहीं है कॉलेज में। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं परमिट क्यों नहीं हूँ, मेरे पास सारे वैलिड प्रूफ्स हैं। तो बोलते हैं कि हमसे नहीं, मतलब जाके अपने मतलब प्रिंसिपल मैम से बात कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं फिर से जाती हूँ, अटेंड करती हूँ, तो मेरे को फिर से मना कर दिया जाता है अटेंड करने के लिए। फिर मैं प्रिंसिपल मैम के पास जाती हूँ, वो वहाँ पे मेरे को मतलब बुलाती हैं और कहती है कि चलिए ये कोई मतलब धर्मशाला है, जाके अब मतलब बच्चा पैदा करके आ, तब मैं करने दूँगी, और 8 साल से पहले तो नहीं करने दूँगी। 4 साल की डिग्री में तो 8 साल तो रगड़ूँगी, ये बोलती हैं। और फिर मेरे को बोलती हैं इस तरह से कि मतलब पहले जो तुम्हारे जैसे लोग थे ना, मतलब शुद्र कह के बोलती थी कि देशवासी हुआ करते थे और तुम्हारी ज़्यादा ज़ुबान चलने लग गई है, इस तरह से मेरे से बोलती हैं। और मेरे को इस तरह से रिएक्शन देती कि वो मेरे चिथड़े उड़ा देंगी। फिर वहाँ डायरेक्टर सर भी थे, वो भी बोलते हैं मेरे को उल्टे सीधे, और फिर मैं वहाँ से चली आती हूँ। उसके बाद मैं समर्पण हॉस्पिटल में अगले दिन आरएस दुबे सर से मिलती हूँ, जिसका भी उन्होंने मेरा मेडिकल वेरीफाई किया था, जो मेडिकल मेरे पास है, और मैंने उनको अपना इंगेजमेंट का कार्ड भी दिखाया था। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है तुम क्लास करो जाके। उसके नेक्स्ट डे मैं फिर से आती हूँ, क्लास करती हूँ। चेयरमैन सर हैं आरएस दुबे सर। जब मैं वापस आती हूँ तो क्लास के लिए, तो पूरी क्लास के बीच में मैम आती हैं, बोलती हैं अरे तुम आ गई, ये क्या धर्मशाला समझ रखी है, यहाँ पैरों में घुंघरू बांध के चली आई। ये पूरी क्लास के सामने मुझे बोलती हैं और बाहर जाने के लिए कहती है, बोलती किसने परमिट किया। मैंने बोला कि मैम चेयरमैन सर ने किया है। तो बोलती हैं कि कौन है दुबे, ऐसे करके बोलती हैं। और फिर उसके बाद बोलती हैं कि मेरे को जाके मतलब अभी सर को बुलाओ। मैंने उनको, क्योंकि जो मेरे पास मेडिकल था, मैंने उन अभी सर को दिखाकर, जो मेरे कोऑर्डिनेटर थे, मैंने उनको दिखाकर मतलब क्लास में बैठी थी। तो सर ने बोला कि मैम उसको सर ने अलाउ किया है, चेयरमैन सर ने। तो मेरे से बोलने लग गई कि चेयरमैन सर ने फिर भी तुम परमिट नहीं हो क्लास में। तो फिर मैं वहाँ से चल जाती हूँ। और उसके बाद जब मैंने मम्मी को बताया, तो फिर मम्मी आती हैं
मम्मी 24 जनवरी को मम्मी यहाँ आती है, मतलब 18 दिसंबर को मैं आई हूँ और 24 जनवरी आ गई, तब तक मुझे क्लास से बार बार भगाया जा रहा है। 24 जनवरी को मम्मी आती हैं यहाँ पर, 24 या 25 जनवरी को मम्मी आती हैं मेरी, और इन लोगों से बात करती हैं कॉलेज में कि मतलब मेरी बेटी को क्लास करने दीजिए। दुबे सर फिर से बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास मतलब क्लास करिए। उसके बाद मम्मी से बोलते हैं कि प्रिंसिपल मैम से मिल लीजिए। मम्मी प्रिंसिपल मैम के पास जाती हैं, तो प्रिंसिपल मैम मम्मी का फ़ोन वो हमेशा जब भी मैं उनके कैबिन में जाती हूँ तो वो मेरा फ़ोन हमेशा बाहर सबमिट करा लेती हैं, और मेरे को ऐसे टच कर करके वो लोग ऐसे बहुत मतलब चेकिंग करते हैं, और फिर मम्मी का भी फ़ोन बाहर सबमिट करा लिया जाता है। मम्मी को भी उल्टे सीधे वहाँ पे गाली गलौज की जाती है, उल्टे सीधे बोलती हैं, वो बोलती हैं कि मैं इसको पास नहीं होने दूँगी, आप कुछ भी कर लो। फिर मम्मी फिर से दुबे सर के पास जाती है, दुबे सर बात करने से मना करते हैं। फिर मम्मी आती हैं कि मैम रिसेप्शन पे दीदी को बोलती हैं कि एक बार मैम से बोल दीजिए कि मेरे से बात कर ले। रिसेप्शन पे दीदी मना कर देती कि वो नहीं मिलना चाहती हैं आपसे। फिर उसी बीच मेरे पास एक मम्मी को मेरी लेटर दिया जाता है कि आपकी बच्ची की उपस्थिति 12% है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, वरना उसे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, संस्थान की नहीं। वो ये लेटर साइन करने के मेरे पास भेजते हैं, लेकिन उसके बाद जब मम्मी ने और मैंने उस पर पीछे साइन कर दिए थे, वो आगे करने जब जा रहे थे तो मैंने फिर कोऑर्डिनेटर सर से पूछा, मैंने कहा सर हम लोग परमिट हैं? तो बोलते नहीं बेटा आप परमिट नहीं है। सर जब मैं परमिट नहीं हूँ, आप मेरे से ये लेटर साइन करा रहे हैं, जब मैं परमिट नहीं हूँ तो इस लेटर का क्या मतलब है? देखते देखते 2 फरवरी आ जाती है, सारे लोग उनसे बात करते हैं, मेरे भैया वगैरह। 2 फरवरी को मेरे को अलाउ किया जाता है क्लास में बैठने के लिए, वो भी एक हैवी फाइन के साथ में कि अब आप क्लास करो। मैं क्लास में जाती हूँ, कभी प्रिंसिपल मैम बुलाती हैं, उल्टे सीधे बोलती हैं, जाति सूचक सर बोलती हैं, उल्टे सीधे गाली गलौज करती, कभी डायरेक्टर सर अपने कैबिन में बुलाते हैं। फिर ये फरवरी स्टार्टिंग वीक की बात है, डायरेक्टर सर ने मेरे को अपने कैबिन में बुलाया, और जब उस टाइम पूरा कॉलेज स्पोर्ट्स वीक चल रहा था तो बाहर था, तो मेरे को बुलाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मतलब वो मेरे को माइक पे आवाज़ लगवा रहे थे और मुझे वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर जब मैं गई तो बोलते तुम सुधरोगी नहीं ना, और उन्होंने मुझे गाली दी। तो मैं समझ नहीं पाई, मैंने कहा सर एक बार बता दीजिए कि मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं वाकई में नहीं समझ पाई थी कि दिक्कत क्या है। तो उन्होंने मुझे गाली दी और उन्होंने मेरे से बोला कि एक बार मिल ले, फिर मैं सब कुछ सही कर दूंगा। फिर मैंने इसका अपोज किया, मैं रोने लग गई कि मम्मी मुझे नहीं पढ़ना इस कॉलेज में। फिर मैंने मम्मी को सारी बातें बताई, मतलब यहाँ पढ़ने से अच्छा लगता है कि इंसान सुसाइड कर ले। फिर मैंने मम्मी को सारी बातें बताई कि मम्मी ऐसी ऐसी मतलब इन्होंने मेरे को बोला है, और सर ने उस दिन मेरे को ऐसे मतलब ऐसे शुद्र और इस तरह से बोल रहे थे। तो मैंने मम्मी को ये सारी बातें बताई, मैंने कहा मैं यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहती, मुझे नहीं पढ़ना है आगे। तो मम्मी फिर आती हैं, फिर हम शायद ये 13 फरवरी को मम्मी आती हैं, हमने एप्रॉन चौकी पे फिर कंप्लेन की थी, वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया। फिर वहाँ से प्रार्थना पत्र जब मैं देती हूँ तो फिर वहाँ पे जो चौकी इंचार्ज थे RS वो रणविजय सर, उनके सामने ये लोग मतलब गलती मानते हैं, और उसके साथ ये भी कहते हैं कि हमने जो इसे क्लास नहीं करने दी 18 दिसंबर से, और मतलब 1 फरवरी तक उसकी हम अटेंडेंस से पूरी दे देंगे। और ये लोग वहाँ पे सॉरी बोलते हैं और मतलब माफ़ी मांगते हैं। वो मम्मी को और भैया को बोला था कि अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। उस बीच हमारे साथ भीम आर्मी से भी भैया आए हुए थे, अजय प्रधान भैया, उन्होंने बात की, तो उन्होंने उनसे भी माफ़ी मांगी थी। ये सारा हुआ था रणविजय सर की मतलब प्रेजेंस में हुआ था, सर भी वहाँ थे। तो हम लोगों ने बोला कि रिटर्न में दे दीजिए, तो रणविजय सर बोलते हैं कि मतलब अब मैं हुई, और वो कॉलेज वाले भी बोलने लगे कि अब सर हैं ही, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम मतलब प्रॉमिस करते हैं, ये चेयरमैन सर ने कहा था कि अब आपके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मम्मी चली जाती हैं, 10-15-20 दिन ही बीतने हैं, फिर से उनका वही रवैया शुरू हो जाता है कि कभी बुला के उल्टी सीधी हरकतें करना, गाली गलौज करना, ये सारे। फिर 23 को मेरा शायद एग्ज़ाम था, हाँ 23 को एडमिट कार्ड मिलना था मेरा, 23 मार्च में। तो मुझे 23 मार्च को एग्ज़ाम मतलब एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता, 24 को भी नहीं दिया था, 25 को भी मुझे एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा था। मैं बार बार एडमिट कार्ड के लिए पूछ रही, मैम दे दीजिए। रिसेप्शन पे जा रही हूँ, रिसेप्शन पे जो दीदी बैठती है उनको बोल रही थी, बोलती कि मैम नहीं दे रही है बेटा, मैं क्या करूँ उसमें। उसके बाद मैंने फिर मतलब पूरा कॉलेज चला गया, छुट्टी हो गई, 3 दिन से मुझे एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, जबकि चौकी पे से भी कॉल आ रही थी। मम्मी ने चौकी पे बोला कि सर आज सैटरडे है, मंडे को बच्चे का एग्ज़ाम है, KGMC उसे जाना है, और वो कैसे जाएगी एग्ज़ाम देने।
और आप एडमिट कार्ड दिला दीजिए, वो नहीं दे रही हैं 3 दिन से। तो रणविजय सर ने भी उनको बार बार कॉल किए और उनको मतलब बोल दे रहे थे कि अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, और मुझे एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा था। फिर मैंने 112 पे कॉल किया, पुलिस आई थी और मैंने वहाँ पे मतलब वो वाले जो 112 से पुलिस आई थी उन्होंने, और रणविजय सर भी उस समय आए थे, उन्होंने मुझे एडमिट कार्ड रिसीव करके और तब मुझे एडमिट कार्ड दिया गया। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह हुए और उससे एडमिट कार्ड मिलने से शायद एक दिन पहले 24 मार्च या 25 मार्च की ये बात है, जब या मतलब मार्च के उसी जब एडमिट कार्ड मिला है तब की ये बात है, एक दिन पहले की, कि मैम ने, और वहाँ पे चेयरमैन सर थे और डायरेक्टर सर वीपी तिवारी और प्रिंसिपल मैम दीप्ति शुक्ला मैम और चेयरमैन सर थे आरएस दुबे सर वहाँ बैठे हुए थे। फिर मेरे को बुलाया जाता है और वो उल्टे सीधे मतलब चेयरमैन सर के सामने उल्टे सीधे बोल रही हैं, मेरे को जाति सूचक शब्द मेरे को बोल रही हैं और बोल रही हैं कि सर मैं तो कोई अटेंडेंस ऐसे लगा के नहीं दूंगी, ये वो। और वो अपने आप को किसी मतलब एक बोलती हैं कि मैं अपने आप को उनका कोई भाई कुछ नेता है, और एक पता नहीं शायद ब्रिजेश पाठक जी को भी वो अपना क्लोज बताती हैं। तो मतलब सीधे से बोल रही थी कि ये क्या कर लेगी हमारा, इस तरह से बोलती हैं। और फिर उस टाइम भी मेरे को एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता है। और मैं उसके बाद ये जो रणविजय सर आए थे वो उसके अगले दिन ही आए थे, क्योंकि उस दिन भी मुझे एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। फिर उसके बाद जब मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने कहा अब ये लोग ज़्यादा करें, वो मतलब खुलेआम बोल रही मैं इसको फेल नहीं होने दूंगी, सारे बच्चों को मना कर दिया जाता है कि मुझसे कोई बात ना करे, बॉयकॉट करो, जो करेगा उसको भी नहीं पास होने दूंगी, टारगेट करती हैं बच्चों को वो। उसके बाद मम्मी आती हैं, फिर हम लोगों ने 1 अप्रैल में फिर इनको दिया है, मतलब प्रार्थना पत्र दिया चिन्हट कोतवाली पे। वहाँ पर आरएस दुबे सर आए थे और वहाँ पर आए थे वीपी तिवारी सर आए थे, पूजा देवी मैम आई थी, सौम्या मैम आई थी और कॉलेज के 2 और टीचर्स आए थे वहाँ पर। वहाँ उन सब के सामने वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम वो दे देंगे। मतलब वहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, अब नहीं होगा, जहाँ लिखित में ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी थे। लेकिन वहाँ दीप्ति शुक्ला मैम नहीं थी। जब दीप्ति शुक्ला मैम नहीं थी तो मम्मी ने कहा कि जब वो भी आ जाएंगी तब हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ पे सबके साइन होना चाहिए। उसके बाद दुबे सर कहते हैं कि ठीक है वो कल मतलब कल हम उनको बुलवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन हमें कॉलेज से फ़ोन आता है आप कॉलेज में आ जाइए। लेकिन मुझे वहाँ कॉलेज से मेरे को पता लगा कि वहाँ पे 20-25 इन्होंने वकील एडवोकेट्स बुला रखे हैं और कुछ इनके गुंडे बैठे हुए हैं वहाँ पे, यहाँ मत आना ये लोग तुम्हें मारेंगे। फिर चौकी इंचार्ज सर रणविजय सर का फ़ोन आता है कि हम कॉलेज के बाहर हैं, आइए आप। तो हमने बोला एक बार सर आप कॉलेज के अंदर जाके देख लीजिए। जब वो देखते हैं तो इतने सारे एडवोकेट्स और गुंडे बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि अब यहाँ मत आइए, कोतवाली जाइए। जब हम कोतवाली में थे तो दीप्ति शुक्ला मैम और वीपी तिवारी सर आते हैं वहाँ पे इतने सारे एडवोकेट्स और अपने कुछ गुंडों के साथ में, और वो वहाँ पे इंस्पेक्टर से भी बहुत आर्ग्यू करते हैं, जो कि कोतवाली के कैमरे में रिकॉर्डेड है। और हम लोग को वहाँ पे मारने की धमकी देते हैं कि बाहर निकल, गोली से उड़ा दूंगी, मारती। मतलब आज ये आलम हो गया कि वो लोग अपना मतलब कोतवाली में तक मारने की धमकियां दे रहे हैं, मुझे फॉलो कर आ रहे हैं वो लोग। और कोतवाली में मतलब पुलिस वालों के सामने वो धमकियां दे रहे थे, ये भी कैमरे में रिकॉर्डेड है। और भैया को भी धमकी दी थी मारने की, जो भीम आर्मी से मेरे साथ आए थे अजय प्रधान भैया, उनको भी धमकी दी थी कि बाहर निकलो, उड़ा देंगे, थप्पड़ में दिखा दें। ये सारी चीज़ें कोतवाली के कैमरे में रिकॉर्डेड हैं। अच्छा, ये इतना सब होने के बाद आपकी प्रिंसिपल ये कह रही हैं कि आप चाहती हैं कि आपकी फ़ीस माफ़ हो जाए, या आप रेगुलर कॉलेज टाइम से नहीं जाती थी और आपका अटेंडेंस कम है इसलिए आप ये सब कर रही हैं। सर मैं ऐसा क्यों करूँगी, जब मेरे पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के नोड्यूज हैं, सारी रिसिप्ट्स हैं। जब मैं 3 साल की फ़ीस दे सकती हूँ तो क्या मैं 1 साल की फ़ीस नहीं दूंगी? ये सिर्फ वो अपने बचाव में कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं 3 साल की फ़ीस दे चुकी हूँ तो मैं 1 साल की फ़ीस नहीं दूंगी। ये सिर्फ वो अपने बचने के लिए कर रही हैं। और रही इर्रेगुलर की बात,
तो इरेगुलर में मैंने आपको पहले ही जैसे कि बताया है कि मेरी उस समय तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके प्रिस्क्रिप्शंस मेरे साथ में हैं। वो सिर्फ एक जातिवाद मानसिकता रखती हैं, जिसके तहत वीपी तिवारी सर और दीप्ति शुक्ला मैम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपको कौन सी, मतलब ये बता सकती हैं कौन सी जाति सूचक गालियाँ देती थी? जी, मेरे को चमार बोलती थी वो लोग, दीप्ति शुक्ला मैम और वीपी तिवारी सर। और एक बार मेरे को जब मिलने के लिए बोला था, जब अकेले में वीपी तिवारी सर ने, तो उन्होंने मेरे को गाली दी थी कि तुम काट के कॉलेज के बाहर फेंक देंगे। जब मैंने अपोज किया था मिलने से, तो उन्होंने मुझे इस तरह की गाली दी थी। मतलब वो, और अभी क्या है, अभी आपने कितने दिन हो गए, कब आपने दर्ज कराई थी, कब आपने दिया था ये एप्लीकेशन कोतवाली पे? मैंने शायद 10 अप्रैल के आसपास में ये एप्लीकेशन दी है कोतवाली पे, और अभी तक पता नहीं पुलिस पता नहीं किसके दबाव में आके मेरी एफआईआर अभी तक नहीं लिखी गई है। और वो लोग एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो टालम टोल क्यों कर रहे हैं। आपके जितने जिम्मेदार लोग हैं, जैसे आपने वो क्या नाम लिया, तिवारी जी का, वो तो वो भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हम कर ही नहीं सकते। सर ऐसा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आई हूँ, हर बच्चा यहाँ पे पढ़ने आया है। यहाँ परेशान मैं ही नहीं हूँ, बहुत बच्चे हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ इतनी ज़्यादा कर दी थी इन्होंने कि वहाँ पे अब रहना मुश्किल हो गया था। सर हम लोग पढ़ने आए हैं, लड़ाई करने नहीं आए हैं। हम पढ़ के सारे लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। कोई बच्चा इतना तो बेवकूफ़ नहीं होगा ना जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहेगा। वो तो ऐसा नहीं होगा ना, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं करेगा इंटेंशनली। ठीक है, आप लोगों ने कोई अपडेट ली कोतवाली से, क्या चल रहा है? कुछ नहीं? हाँ, कोतवाली पे पहले मुझे बोला गया 4 दिन का टाइम लिया गया। 4 दिन बाद मैं गई तो मुझे बोला गया 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद जब मैं गई तो उसके भी अब बोल दिया गया अभी तक हमने जांच भेजी है, वहाँ से वो नहीं आई है, मतलब रिपोर्ट नहीं आई है। वो लोग टालम टोली कर रहे हैं और दिन पे दिन दिए जा रहे हैं और मेरी कोई एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। अब हम उसी कॉलेज पर खड़े हैं जहाँ का ये मामला है, जहाँ ये विवाद हुआ है। जिस छात्रा ने ये आरोप लगाए थे, हमने उससे बात की, उसकी सारी बात सुनी और तमाम जिम्मेदार लोगों को भी फ़ोन करके हमने बात करने की कोशिश की। किसी से हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई। प्रिंसिपल दीप्ति शुक्ला जी से एक टाइम फिक्स हुआ था, लेकिन उसके बाद भी अब उनका कॉल नहीं उठ रहा है और हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। जहाँ भी व्यस्त हैं या कहीं व्यस्त हैं इसलिए फ़ोन नहीं उठ रहा है। तमाम अन्य जिम्मेदार लोगों का भी फ़ोन नहीं उठ रहा है। चिन्हट कोतवाली पर जिम्मेदार अफसर से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की वजह से अभी इस कॉलेज पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी नतीजा आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नेहा का आरोप अगर सच निकलेगा तो उसके आधार पर यहाँ कार्रवाई की जाएगी। हम उस कॉलेज पर खड़े हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर छात्रा सही आरोप लगा रही है तो क्या ऐसे वजहें हैं जिसकी वजह से हीला हवाली की जा रही है? ऐसा नहीं है कि हमने नेहा से ही बात की, उनके तमाम और साथियों से बात करने की कोशिश की। वो नाम न लेने की शर्त पे और वीडियो में न आने की शर्त पर बताते हैं कि ऐसी इकलौती घटना नहीं है। यहाँ तमाम छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं, उनको फेल करने की धमकियाँ दी जाती हैं और उनको ये बताया जाता है कि आपको कॉलेज प्रशासन के दबाव में रहना है। अगर ये सारे दावे सच हैं तो इस कॉलेज के ऊपर आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। कॉलेज प्रशासन से फिलहाल हमारी बात नहीं हो पाई है। बने रही न्यूज़ वीक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।